हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज एक बेहद ही गंभीर विषय पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं और ये चर्चा उन सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है जो बुढ़वा मंगलवार का व्रत रखना चाहते हैं या किसी भी तरीके का उपाय करके महाबली हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। और ये गंभीर विषय है हमारे खान पान पर। अब दरअसल भारतीय समाज में भोजन केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, राइट, ये ही आपकी अंदर आत्मा से जुड़ा हुआ है, बल्कि यूं कहूं कि ये आस्था, संस्कृति और व्यक्तिगत मान्यताओं से भी गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। खासकर जब बात किसी देवी देवता के भक्त की आती है तो उसके आहार को लेकर कई तरह के प्रश्न और धारणाएं सामने आती हैं। ऐसा ही एक प्रश्न है, क्या हनुमान भक्त अंडा खा सकते हैं? ऑब्वियसली हर साधु संत का आंसर होगा बिग नो। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें, बिना स्किप करे देखें। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करता हूं अट्रैक्शन ऑफ मनी बाय प्रेयर टू अवर हनुमान जी, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशनल स्टोरीज फ्रॉम अवर धार्मिक बुक्स के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ आई एम कम टू माई पॉइंट। अंडा खा सकते हैं भगवान का भजन करने वाले, या फिर मंगलवार और शनिवार का गैप कर लें, या फिर नहीं खा सकते तो क्यों? देखिए, ये सभी सवाल, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा, इन सभी सवालों का जानना और भी ज्यादा जरूरी है जो जेठ के महीने के बुढ़वा मंगलवार पर हनुमान जी को प्रसन्न करके कुछ पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कम टू विद मी एट लास्ट इन दिस वीडियो विदाउट स्किप अ वर्ड। सो लेट अस स्टार्ट। अब ये सवाल सीधा दिखता है, लेकिन इसके पीछे धर्म, परंपरा, विज्ञान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे कई पहलू जुड़े हुए हैं। हम इस विषय को तार्किक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा मंथन है, आइए शुरू करते हैं। हनुमान जी का स्वरूप और भक्ति का मूल आखिर क्या है? एवरीबडी नोज, हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। वे भगवान राम के अनन्य भक्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हिज होल लाइफ, उनका पूरा जीवन त्याग, समर्पण और धर्म के पालन में बीता। नोट दिस पॉइंट। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान जी की भक्ति का मूल तत्व निष्ठा और आचरण है, ना कि केवल खान पान। कहीं भी ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि हनुमान जी के भक्त को केवल शाकाहारी ही होना चाहिए। इस बात पर गौर कीजिएगा। अब आ जाते हैं धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। अगर हम रामायण, सुंदरकांड या अन्य धार्मिक ग्रंथों को देखें तो कहीं भी अंडा खाने या ना खाने को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता। धर्म ग्रंथों में मुख्य जोर जिन बातों पर दिया गया है तो उनको जान लेते हैं। वो बातें हैं सत्य बोलना, सबसे महत्वपूर्ण है सत्य बोलना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है दूसरों की सेवा करना। और भक्ति के मार्ग में जो सबसे बड़ा रोड़ा है ना, वो है अहंकार। इसीलिए कहा गया है कि अहंकार से दूर रहना, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण रखना। भोजन को भक्ति का केंद्र नहीं बनाया गया। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अंडा शाकाहार है या मांसाहार। दो धड़ों में बटे हैं ये। भारत में अंडे को लेकर भी जो मत हैं वो दो हैं। अब अंडा मांसाहारी है। कई लोग मानते हैं कि अंडा एक जीव का प्रारंभिक रूप है, इसलिए यह मांसाहार में आता है और इसीलिए कई लोग इसको खाने से बचते हैं जो भक्ति मार्ग पर चल रहे होते हैं। अब आ जाते हैं अंडा शाकाहारी जैसा है। दूसरी ओर बाजार में मिलने वाले अधिकांश अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी उनसे कभी चूजा नहीं निकल सकता। इसलिए कुछ लोग इसे प्रोटीन का स्रोत मानते हैं, ना कि जीव हत्या। अब यही वजह है कि कई शाकाहारी लोग भी अंडा खाना स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें एक हमारे ही महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद थे, उन्होंने भी अंडा खाना स्वीकार किया था। अब परंपरा और समाज का प्रभाव, भारत में खासकर उत्तर भारत में यह मान्यता प्रचलित है कि हनुमान भक्त को मांस, शराब और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से संयम रखना चाहिए। तो ये बातें तो हम सभी जानते हैं। अब ये जो मान्यताएं मुख्यतः सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं से आई हैं, ना कि किसी सख्त धार्मिक आदेश से। हालांकि आजकल जितने भी साधु संत हैं उनका यही कहना है कि भैया अगर देखो भक्ति मार्ग पर चल रहे हो तो तामसिक भोजन से बचो। वही हमारा अगला पॉइंट है कि तामसिक, राजसिक और सात्विक भोजन किस तरीके का होता है। हिंदू दर्शन में भोजन की ये जो 3 श्रेणियां हैं, इन्हीं में इनको बांटा गया है, राइट। अब सात्विक भोजन क्या है, जिसमें फल,
दूध, दाल, सब्जियां ये आ जाती हैं। कहा जाता है कि मन को शांत और शुद्ध रखने के लिए इन सब चीजों को खाना चाहिए। अब राजसिक भोजन क्या है? तेज, मसालेदार और उत्तेजक भोजन जो हमारे को ऊर्जा देते हैं। अब तामसिक भोजन की तरफ आ जाते हैं। मांस, शराब, बासी भोजन ये शरीर के अंदर आलस से पैदा करता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। नाउ कई लोग अंडे को तामसिक मानते हैं, इसलिए हनुमान भक्ति में से त्यागने की सलाह देते हैं। लेकिन यह वर्गीकरण व्याख्या पर आधारित है, कोई सार्वभौमिक नियम मीन्स कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। बिग क्वेश्चन अराइजेस, क्या अंडा खाने से भक्ति कम हो जाती है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसे हर किसी को जानना चाहिए और हर किसी के मन में ये सवाल उठते ही उठते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है, अब जो सच्चे मन से पूजा करता है उसके मन में ये सवाल 100% उठेगा, ठीक है। अब वो सच्चे मन से पूजा कर रहा है, दूसरों की वह मदद करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, तो केवल अंडा खाने से क्या उसकी भक्ति पर असर पड़ता है? ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि बार बार कहा गया कि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर आप किसी का जो है बुरा नहीं कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्ति का संबंध मन और कर्म से है, ना कि केवल भोजन से। स्वास्थ्य और विज्ञान का क्या दृष्टिकोण है, आइए उसे भी जान लेते हैं। अंडा एक बहुत अच्छा पोषण स्रोत माना जाता है, जिसके अंदर प्रोटीन है, विटामिन B12 है, जिसकी इस शरीर को बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और कहा जाता है कि ये आप बाहर से ही ले सकते हैं, अंदर नहीं बनता। ओमेगा फैटी एसिड, जिससे आपके अंदर जो है बुढ़ापा देर से आता है और कई चीजें कंट्रोल होती हैं। कई लोग स्वास्थ्य कारणों से अंडा खाते हैं, खासकर बच्चे, जिम करने वाले लोग, क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्टर ये कहते हैं कि भैया अगर आपको वजन ज्यादा उठाना है तो आपको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। कमजोर शरीर वाले व्यक्ति, ऐसे में केवल धार्मिक भ्रम के कारण इसे पूरी तरह त्याग देना हमेशा व्यवहारिक नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता। कई बार डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं कि अंडा खिलाओ, और वो ऐसा क्यों किया जाता है कि कहीं ना कहीं शरीर की कमजोरी को तुरंत भरना होता है और अंडा इसका अच्छा स्रोत है। अब व्यक्तिगत आस्था और सामाजिक दबाव में कई लोग अक्सर अंडा नहीं खाते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि परिवार में उनके ऐसा करने से मना किया जाता है, परिवार में कभी किसी ने ऐसा तामसिक भोजन नहीं किया। अब समाज क्या कहेगा? और फिर भक्ति आप कर रहे हो तो पता चले टोंट मारे भक्त होकर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भक्ति दिखावे के लिए है या अंदर से आपके दिल से कोई सोता फूट रहा है भक्ति का, आप भगवान का आशीर्वाद, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। अगर आपका मन शुद्ध है तो बाहरी दबाव से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी आंतरिक निष्ठा है। अब हमारे को संतुलन का मार्ग पकड़ना होगा। इस विषय पर एक संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है। अगर आप पूरी तरह सात्विक जीवन अपनाना चाहते हैं, अंडा छोड़ सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। प्रोटीन तो बहुत दालों से भी मिल जाता है। अगर आप स्वस्थ कारणों से अंडा खाते हैं, तब भी आप संयम और श्रद्धा को बनाए रखें। विशेष दिन जब आते हैं जैसे कि मंगलवार और शनिवार, उस पर आप अंडे का त्याग कर दीजिए। ये एक मध्यम मार्ग हो सकता है जिसका बुद्ध जी भी जो है अनुसरण करते हैं और बतलाते हैं। यानी या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं जैसी सोच जरूरी नहीं है कि अपनाई जाए। हनुमान भक्ति का असली अर्थ है हनुमान जी का जो जीवन है ना, उससे कुछ सीखें, उसको अपने में धारण करें। तो हनुमान जी का जीवन हमारे को क्या सिखाता है कि अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता होकर भी अहंकार नहीं है, यानी कि वो अहंकार छोड़ने को कहते हैं। वो कहते हैं कि सेवा करो, सच्चे रहो और प्रभु में अपना विश्वास बनाए रखो, अपनी निष्ठा बनाए रखो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि जो ये खाएगा वही मेरा भक्त होगा। अब जिनका ऐसा मानना है वह छोड़ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि भैया वही भक्त हो सकता है जो अंडा नहीं खाएगा। इसलिए भक्ति को केवल खाने पीने तक सीमित नहीं करना, उनके संदेश को जो है बहुत छोटा और बौना बना देना है। अब अगर ओवरऑल हम निष्कर्ष देखें तो क्या हनुमान भक्त अंडा खा सकते हैं? प्रश्न उठा ना, क्योंकि शुरुआत इस यहीं से की थी। अब इसका उत्तर हाँ या नहीं में तय नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह निर्भर करता है आदमी के अपने विश्वास पर, आपकी व्यक्तिगत आस्था पर, आपके संस्कारों पर कि किस परिवार में आप पले बढ़े हैं। ठीक है, अगर आप पूरी तरीके से हनुमान जी की शरण में हैं तब आपको छोड़ देना चाहिए आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली पर। लेकिन एक बात स्पष्ट है, भक्ति का असली मापदंड आपका आचरण और आपका मन है,
ना कि आपकी थाली। अगर आपका हृदय सच्चा है, कर्म अच्छे हैं और आप श्रद्धा से हनुमान जी को याद करते हैं, तो केवल अंडा खाने या ना खाने से आपकी भक्ति कम या ज्यादा नहीं हो जाती। नाउ ओवरऑल कंक्लूजन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, धर्म का उद्देश्य मनुष्य को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अगर कोई व्यक्ति अंडा खाता है तो उसे कम भक्त, छोटा भक्त होना कहना उचित नहीं है। सही मार्ग यह है कि हम दूसरों की आस्था का सम्मान करें। उसका ये नहीं है कि स्वयं को तो ये दिखाना, चाहे चोरी पीछे अंडा खा लेते हो, सामने कहो यार तुम अंडा खाते हो, उसका अपमान नहीं करना है। अपनी समझ से निर्णय लें और भक्ति को जीवन में उतारें, केवल नियमों में नहीं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट जरूर करें। आपके जैसे भी फीडबैक्स होते हैं उन्हें आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अपने अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, लव यू एंड बाय। जय जय श्री सीताराम।